वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 23 अक्टूबर 2021। 23 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे सारी पीडीएफ एक साथ आपको मिल जाएगी। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में आप अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 23 अक्टूबर बाय जेड एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 23 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं वो मैं ला के मैंसन करता हूँ। तो देखिए 23 अक्टूबर 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी ब्रिगेड की सिंगापुर में स्थापना की थी। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर 23 अक्टूबर 1957 को सुनील मित्तल एक भारतीय उद्योगपति, समाजसेवी और भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के चेयरमैन। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि एयरटेल के चेयरमैन कौन है, सुनील मित्तल। तो इनका भी नाम नोट कर लीजिए। उनकी स्थापना किए थे 1957 में और इनका आज बर्थडे भी है, ठीक है, जन्मदिन भी है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। 23 अक्टूबर 1764 मीर कासिम बक्सर की लड़ाई में पराजित हुआ था। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। तो ये क्वेश्चन मोस्ट जितनी चाहे उतनी बार आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं हर कंपटीटिव एग्जाम में। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में, 23 अक्टूबर के दिन ही। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 23 अक्टूबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, तिल दिवस यानी मोल डे कब मनाया जाता है? जो अपने हाथ पे एक सिंबल होता है तिल का या चेहरे पे होता है, उसके लिए भी एक दिवस मनाया जाता है। तो मैं हर दिवस के हर दिन जो भी दिवस होता है उसको मैं ला के मैंसन करता हूँ, तो आपको ऐसी चीज़ें याद रहेंगी और भूलेंगे नहीं। मान लीजिए कल पेपर है, आज का एक पूछ दिया तो वो चीज़ें आपको याद रहेगा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अक्टूबर को। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। कौन रस्तोगी एनआरडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अमित रस्तोगी। कमोडोर अमित रस्तोगी को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनआरडीसी, तो इसका फुल नेम पूछा चुका है कि एनआरडीसी का फुल नेम क्या होता है? नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वहाँ 5 साल के लिए एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के निदेशक और 2 साल के लिए नौसेना याकयार्ड में अतिरिक्त महाप्रबंधक टेक सेवाओं के निदेशक रह चुके हैं। तो यही है अमित रस्तोगी। ये भी इनका नाम आता है, बार बार पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। चाइना और किसने क्रमशः उबेर कप और थॉमस कप जीता है? चाइना ने तो उबेर कप जीता है, लेकिन किसने थॉमस कप जीता है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया ने। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1943। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष पाल एरिक होयर लार्सन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय जगह कुआलालंपुर, मलेशिया। तो बात है इंडोनेशिया की और मलेशिया की, तो फिर लेते हैं इंडोनेशिया मलेशिया कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका हिस्सा इंडोनेशिया का। देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये वर्ल्ड का नक्शा है। ये रहा आपका इंडोनेशिया। जस्ट नीचे क्या है आपका? क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। आइए आपका रहा इंडिया। तो इंडिया से मैं चीज़ें को कंपेयर करके बताता हूँ। तो इंडोनेशिया गया, देखते हैं मलेशिया कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका हिस्सा मलेशिया का, ये बिल्कुल नीचे मलेशिया का। ये रहा आपका इंडिया। तो ऐसे चीज़ों को आप जोड़ लेते हैं। तो इंडोनेशिया मलेशिया क्या है? एक दूसरे के क्या है? कैपिटल है। तो इसे भी आप कहीं चिपका सकते हैं। तो ऐसा देख लीजिए बिल्कुल नीचे इस साइड में है। किस साइड में? ये पूर्वी वाला हिस्सा होता है। तो पूर्व साइड में है कौन सा? मलेशिया और इंडोनेशिया। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। और बात आई थी किस देश की? चाइना की। तो चाइना का भी देख सकते हैं, चाइना कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा और ये रहा आपका हिस्सा इंडिया का, ठीक है। इंडिया के बाद ये क्या है? ये पूरा हिस्सा चाइना का है। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। अब बात है चाइना की, तो चाइना के बारे में पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट कौन होंगे? सी जिनपिंग। तो इनका नाम भी आप नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से रिलेटेड बन सकता है कि चाइना में जो मुद्रा चलती है उस मुद्रा का क्या नाम है? तो रैन बिनपी। इसे भी नोट कर लीजिए। चाइना की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगा
बीजिंग। कहाँ हो जाएगा? बीजिंग। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। और चौथा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी संसद यानी सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी संसद कहाँ हो जाएगी? तो चाइना में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 32,000 के आसपास सदस्य हैं। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के लिए नियुक्त अमेरिकी दूत जलमय खलीलजाद के इस्तीफा देने के बाद किसे नया विशेष दूत नियुक्त किया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट को। अब बात है अफगानिस्तान की, तो फिगर देते हैं अफगानिस्तान कहाँ है। तो देखिए ये रहा आपका हिस्सा, वो ये है वो आपका वर्ल्ड का नक्शा, और ये रहा आपका इंडिया। देखिए ये जस्ट बगल में इंडिया है, और इंडिया के जस्ट बगल में ये पूरा हिस्सा क्या है? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के बाद क्या है? ये पूरा हिस्सा अफगानिस्तान का। तो एक क्वेश्चन और बन जाते हैं। और अफगानिस्तान का भारत से बहुत अच्छा भी संबंध है, आपको पता भी होगा। लेकिन अभी एक देश ने क्या किया था? अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था। तो कौन सा? तुर्कमेनिस्तान था। ठीक है, तो उसका भी नाम नोट कर लीजिए कि इसने अभी हमला किया था। तो इसका भी आप मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में मैं आगे भी मेंशन करूंगा, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन बच रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। व्हाइट हाउस ने 3 भारतीय वंशीय समेत सनी पटेल, जय बसु, आकाश शाह कितने लोग को उभरते हुए नेताओं को 2021-2022 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 नेताओं को। तो ये भी चीज़ें आप नोट करिए। अब बात है व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका में है व्हाइट हाउस। अब और अमेरिका की बात आई है, तो अमेरिका में व्हाइट हाउस को क्या कहा है? हम लोग क्या कहते हैं? संसद। यानी भारत में संसद कहा जाता है, वहाँ पे व्हाइट हाउस होता है। तो ये चीज़ें भी आप नोट करें। दूसरा पॉइंट, अमेरिका प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? जोई बाइडन। जोई बाइडन, तो इनका भी नाम आप जरूर नोट कर लीजिए। सब प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? कमला हैरिस। कमला हैरिस। और अमेरिका की कैपिटल कहाँ पर हो जाएगी? तो अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमेरिका डब्ल्यूएचओ से क्या हुआ है? अलग हो गया। डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो जो पूरे विश्व का क्या करता है? आयुर्वेद से संबंधित या किसी भी दवा ब्यूरो या कुछ भी बीमारियों से संबंधित कोई भी आंकड़ा निकालना रहता है, तो डब्ल्यूएचओ ये काम करता है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। वहाँ से वो अमेरिका निकल चुका है। अब चाइना क्या किया? उस पर पूरा दबदबा बना चुका है। अब मैं बताया था अभी कि क्यों निकल गया था, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था और चाइना क्या नाम है कोरोना वायरस आया था, तो अमेरिका ने अपनी सारी जानकारी सही सही बता दी थी, लेकिन चीन वाले ने अपनी जानकारी सही सही नहीं बताई थी। इसके वजह से अमेरिका, जबकि सबसे ज़्यादा फंड अमेरिका ही करता था, तो इसलिए वो वहाँ से हट गया। तो ये सारी सूचनाएं थी, मैं बहुत बार बताया हूँ, मेंशन किया हूँ। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस प्रोफेसर की किताब बात आई अमेरिका के, फिर देते हैं अमेरिका कहाँ पे? ये रहा आपका अमेरिका, और अमेरिका प्रेसिडेंट सब कुछ मैंने मेंशन कर ही दिया। ये रहा आपका इंडिया। कंपेयर कर सकते हैं, ये आपका बीजिंग है, देखिए जस्ट नीचे अमेरिका के नीचे बीजिंग, और यहाँ पे आपका क्या है? कनाडा है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। तो ऐसे करें, ये ऑस्ट्रेलिया है आपका, ये इंडिया मैंने बता दिया, ये इंडिया, और ये रहा आपका रसिया चाइना, और इसके ऊपर क्या है? मंगोलिया। मंगोलिया के ऊपर क्या है? पूरा हिस्सा रशिया का। यहाँ पर अफगानिस्तान है, और यहाँ पर क्या है? ब्रिटेन है। तो ऐसे चीज़ों को आप कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस प्रोफेसर की किताब सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन स्टार्ट हुई है? साइंस होगा ऑप्शन नंबर बी, सैफी किदवई। सैफी किदवई की अभी हाल ही में ये पुस्तक रिलीज हुई है। तो पुस्तकों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको जरूर आप लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सैफी किदवई ने सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन नामक एक पुस्तक लिखी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप कहीं जरूर चिपका सकते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन खुराना फ्यूचर सही है अभियान के लिए कोइन DCX में शामिल हुए हैं? अब कोइन DCX क्या होता है पहले जान लेते हैं। ये आयुष्मान खुराना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना। ये है, ये क्या है? बॉलीवुड में, ठीक है, बॉलीवुड में क्या है? अभिनेता है, और इन्हें बहुत सारे मूवी की है। तो कॉइन DCX क्या होता है पहले जान लेते हैं। देखिए ये होता है, इसमें बिटकॉइन का नाम सुने होंगे, जिसका सबसे पहले प्रचलन किसने किया था? एलन मस्क ने। एलन मस्क कौन है? टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क हैं, और ये अमेरिकी निवासी हैं। अमेरिका में इनका एक स्पेस एक्स एजेंसी है, स्पेस एक्स। ये क्या करता है? खुद से अंतरिक्ष यान ये सारी चीज़ें लॉन्च करते हैं। तो यहाँ से चीज़ें मैं जोड़ कर बताया, तो ऐसी चीज़ें जोड़ को भी आप लिखते चलिए और पढ़ते चलिए, ताकि चीज़ें आप कभी भूलें ना और हमेशा याद रहे।
देखिए कॉइनडिस्क में क्या होता है, बिटकॉइन होती है और बिटकॉइन की कीमत, एक बिटकॉइन की कीमत होती है करोड़ों रुपए होती है। तो ये एक मानक पद्धति माना गया है, एक कॉइन लॉन्च किया गया है, तो उसी में कॉइनडिस्क भी लॉन्च किया है। और इसके प्रचारक यानी अम्बेसडर का मतलब प्रचारक होता है, मालिक नहीं होता है, ठीक है। तो किसको बनाया गया, आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना कॉइनडिस्क के फ्यूचर सही है, ठीक है। अभियान के साथ अपने सहयोग के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी स्पेस में उद्यम करने वाले नवीनतम सेलिब्रिटी बन गए हैं। फ्यूचर सही है, ये याद जरूर रखिएगा, फ्यूचर सही है किसका, टैगलाइन है कॉइनडिस्क का। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस लोकसभा सदस्य ने औपचारिक रूप से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबुल सुप्रियो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम क्या है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, वैभव डांगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, NHAI नेशनल हाईवे वाला NHAI है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है NH07 और NH44 कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि सबसे छोटा NH कौन सा है और सबसे बड़ा NH कौन सा है। तो ये दोनों है, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका मेंशन आप खुद करेंगे, मैं नहीं तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंशन करूंगा, तो आप जरूर मेंशन करिएगा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, किस नन ने यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता है? साइंस होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंग फू। बौद्ध धर्म के दुक्करपा संप्रदाय के जाने माने कुंग फू नन ने हिमालय में लैंगिक समानता की उनकी बहादुरी और वीरतापूर्ण गतिविधियों के लिए यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार क्या है, जीत लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बालासुब्रमण्यम बने किसके नए अध्यक्ष? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, AMFI। ए बालासुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 22 अगस्त 1995 में। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। अब देखिए ये क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, आपसे पैसे जमा करा लेगी, या आप अगर जमा करते हैं पैसे तो उस पैसे को बहुत तेज़ी से, मतलब कुछ ही दिनों में डबल कर देती है या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। तो ये म्यूचुअल फंड थोड़ा जोखिम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेते हैं इस पर तो आप बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। तो अगर बिजनेस करते हैं तो आपको हर दिन देखना रहता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। बात है मुंबई की, तो फिगर करते हैं पहले मुंबई कहाँ पे है। देखिए ये रहा आपका महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी मुंबई। अब मुंबई के CM हो जाएंगे, यानी महाराष्ट्र के CM हो जाएंगे उद्धव ठाकरे, और गवर्नर कौन हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, मेरिल बोन क्रिकेट क्लब MCC ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ एवं स्पिनर हरभजन सिंह को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, गांधीधाम गुजरात में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किसका उद्घाटन किया है? सेंस का ऑप्शन नंबर ए, आयुष वन का। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर, आयुष वन के जो आयुर्वेदिक से संबंधित जितने भी जड़ी बूटियाँ होती हैं, जितने भी सारे काम होते हैं, वो सारे काम इसमें किए जाएंगे आयुष वन के तहत। तो ये भी नोट कर लीजिए। अब बात है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल जाएगी गांधीनगर। ये रहा आपका गुजरात। ये क्या है? तटीय क्षेत्र पे है। देखिए अब एक क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछे जाते हैं कि गुजरात यानी कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात ये क्या है आपका, इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये क्या है, स्थित है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जितने भी राज्य हैं ये सब तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तटीय क्षेत्र। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 8-9 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य ऐसे हैं जो क्या है तटीय क्षेत्र पर बसे हुए हैं। तो इनका भी क्वेश्चन आप कहीं नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सलाहकार में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये पूरा मैंने डाटा दे दिया है। देखिए ये पूरा डाटा दे दिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कॉपी में जरूर स्क्रीनशॉट मारिए और कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सही से ऑप्शन नंबर ए, 71वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन से स्थान पे है? 121वें। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 139वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक 2021 40वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वें स्थान पर। विश्व स्वतंत्रता सूचकांक
43वें वैश्विक शांति सूचकांक 135वां, ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स इंडेक्स 2021 20वां वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 दूसरा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 46वें और हेलन पासपोर्ट इंडेक्स में 90वां और वैश्विक भूख सूचकांक में 101। देखिए वैश्विक भूख वाले में क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, क्या नाम है, पाकिस्तान और नेपाल इससे आगे हैं, भूखमरी बहुत ज़्यादा इंडिया में है। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट जरूर मारिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किसकी अनुषंगी संरक्षण ने 1000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की है? संयुक्त का ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड। नाबार्ड के सदस्य होंगे GR चिंताला। नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। ये सारी चीज़ें बहुत बार पूछ सकते हैं। मुंबई के बारे में बताया था, महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी मुंबई, मुंबई के CM गवर्नर, सारा चीज़ मैंने अभी मेंशन किया था। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। प्रेमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? इसका संयुक्त का ऑप्शन नंबर ए कैमरूनन मोला को। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अखिल सर डोज फॉर यू विश्व डाक दिवस कब मनाया था? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कर दिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। और वीडियो को पॉज करिए और अक्टूबर में जितने मैंने दिवस बताए हैं वीडियो को पॉज करके सारे दिवस लाइन बाय लाइन सीक्वेंस लीजिए। ऐसा करने से चीज़ें आपको कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।